हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल कहाँ होगा? सही जवाब है गुजरात के गांधीनगर में आयोजन होगा। डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल का डेफ एक्सपो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण होगा। सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरणों और कौशल सेट का प्रदर्शन, साबरमती रिवर फ्रंट में सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी और सिंक्रनाइज प्रयासों के माध्यम से सभी 5 दिनों में लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन से अवार्ड से सम्मानित करेगी? सही जवाब है कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। उनका इमेज देखिए। कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की। पुनीत को यह सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में दिया जाएगा। पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। उनकी आखिरी फिल्म जेम्स इस साल 17 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान परियोजना लॉन्च की है? सही जवाब है गूगल। गूगल ने भारत की आज़ादी के 75 साल के सफ़र में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। देखिए, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 में। गूगल मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में जारी सियासी संकट के बीच नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों में आम सहमति बनी कि हमें एनडीए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? सही जवाब है केरल स्थित फेडरल बैंक। केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टीम 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। टीन 2.0 मंच इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था। यह पेमेंट गेटवे के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। देखिए,
क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है आर्या वॉलवेकर ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण सिंथेटिक एम्ब्रियो विकसित किया है? सही जवाब है इजराइल। अगला प्रश्न देखिए, हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एनजी को हराया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए निम्न में से किसे चुना गया था? सही जवाब है अंचिता शरद कमल और निखत जरीन, दोनों को चुना गया था क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल और मुक्केबाज निखत जरीन को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की अंचिता शरद कमल ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। 40 साल की उम्र में अंचिता शरद कमल ने भारत को एक और गोल्ड दिला दिया। अंचिता शरद कमल ने लियाम पिचफोर्ड को हराया। भारत के लिए यह बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 22वां गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया। अगला प्रश्न है, इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? सही जवाब है 61। इस साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। इस बार भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया है। 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग से आए हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 पदक दिलाए हैं और वेट लिफ्टर्स ने 10 मेडल झोली में डाले हैं। बॉक्सिंग में भी भारत को 7 पदक मिले हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? सही जवाब है मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल की जोड़ी ने स्क्वैश के मिक्स्ड डबल्स में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? सही जवाब है गोल्ड मेडल जीता है। उनका इमेज देखिए। बॉक्सर निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 48 से 50 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी में यह गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में सागर अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेबल टेनिस डबल्स में शरद कमल और श्रीजा की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? सही जवाब है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू की है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 134A के तहत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है उत्तराखंड सरकार।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ध्यान देंगे, संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली भाषा हिंदी है। सेकंड पॉइंट देखिए रोचक तथ्य के, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर पहल की है। कर्नाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानियां हैं शीतकालीन में देहरादून, ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण। उत्तराखंड राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।